नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो हमने देखा था कि जो सांझ है वो नंदिनी जी और दादी जी की परमिशन लेकर हॉस्पिटल जाने वाली थी और वो अपने कमरे में आ जाती है। उसके पीछे पीछे प्रेरणा भी जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ आ जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुँचती है वो कमरे के दरवाजे को लॉक कर लेती है और अंदर आ जाती है और धीरे से सांझ के बैक साइड से उसे ग्रैब कर लेती है और अपने चिन को सांझ के शोल्डर पे रख देती है। तो जैसे वो ये करती है तो सांझ जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है, आ गई तुम? तो प्रेरणा कहती है कि हाँ, मुझे तो आना ही था, जहाँ तुम वहाँ हूँ मैं। तो सांझ कहती है, तो अब आप मुझे छोड़ेंगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। तो प्रेरणा कहती, इतनी जल्दी भी क्या है ना सांझ, रुक जाओ ना प्लीज़। तो सांझ कहती, तुमने देखा ना, मुझे कॉल आए, मेरे बहुत सारे ओपीडी के पेशेंट हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी प्रेरणा कहती कि तुम्हारा सबसे बड़ा पेशेंट तुम्हारे पास खड़ा है और तुम्हें किसी और पेशेंट के पास जाना है। तो सांझ जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है, क्या? तो प्रेरणा क्या करती है, धीरे धीरे सांझ के शोल्डर पे, उसकी नेक पे अपनी गर्माहट भरी सांसें छोड़ते हुए हरकत कर रही थी। तो सांझ कहती है कि प्लीज़ अभी नहीं। तो प्रेरणा कहती कि अभी नहीं तो कब? तो जब वो ये कहती है और धीरे से झुक के सांझ के शोल्डर पे किस करती है और बहुत धीरे धीरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे किस करे जा रही थी। तभी सांझ जो है उसकी मुट्ठियों को मींच लेती है और धीरे से कहती है, प्लीज़ मुझे लेट हो रहा है। तो प्रेरणा रुक जाती है और कहती है, ओके, लेकिन एक शर्त पे। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या शर्त? क्या शर्त है तुम्हारी? तो प्रेरणा कहती है, वो तुमने अभी गाजर का हलवा बनाया था ना, वो इतना मीठा नहीं लगा मुझे, तो मुझे कुछ मीठा खिला के तुम जा सकती हो। तो जब वो ऐसा कह रही थी बड़े सेडेक्टिव में तो सांझ कहती कि तुम्हें पता है ना इसके लिए कितना वक्त लगेगा। तो प्रेरणा जो है उसे ग्रैब कर लेती है उसकी वेस्ट को और अपनी तरफ खींच के कहती कि अगर तुम अभी शुरुआत कर दोगी देने के लिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जब वो एक कहती है तो सांझ कहती है, प्रेरणा? तो प्रेरणा कहती है, हाँ मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी। तो अब क्या करे भाई, सांझ को पता था कि अब प्रेरणा मानने वाली है। तो सांझ क्या करती है, धीरे से प्रेरणा की तरफ जाती है और अपनी जो हील है उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर सांझ के फोटो पे अपने फोटो को रख देती है। और जैसे ये करती है तभी प्रेरणा क्या करती है, उसके दोनों फोटो को, उसकी लिप्स को अपने माउथ में ले लेती है। और बस, क्या था, यही तो चाहिए था प्रेरणा को। और प्रेरणा उसे बड़े प्यार से, बड़े इंटेंसिव वे में किस करने स्टार्ट कर देती थी। वो बस उसे सक कर रही थी और किस कर रही थी। उसने बहुत जेंटल और सॉफ्ट किस करते हुए फिर सांस से दूर हो जाती है और कहती कि अभी मैंने बस एक स्टार्टिंग डोज लिया है और मुझे जो है वो लोडिंग डोज चाहिए था। तो सांझ वो कहती है कि वो तुम्हें रात को मिलेगा, ओके, अब चले? तो प्रेरणा कहती ठीक है चलो। तो सांझ चलने लगती तभी प्रेरणा उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे मुड़कर जो सांझ है वो प्रेरणा की तरफ इशारा करती कि अब क्या हुआ। तो प्रेरणा धीरे से उसके पास जाती है और अपनी जो नैपकिन है उसे निकाल कर सांझ की जो लिपस्टिक थी जो उसने बिखरा दी थी उसे धीरे धीरे क्लीन करती है और अच्छे से सेट करके कहती कि अब चलो
और तुम्हें याद नहीं रहता क्या? तो सांझ हंसने लगती है और कहती, हाँ, तुम हो ना ये सब करने के लिए, इसलिए। और ऐसा कह के फिर वो दोनों नीचे आ जाते। जैसे ही नीचे आते तो आदि कहता है कि ओके फिर एक काम करते हैं, मैं भाभी को छोड़ने चला जाता हूँ, दी आप ऑफिस चले जाइए। तो प्रेरणा कहती, ऑफिस? तो आदि कहते हैं, हाँ, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दी, तो आपको ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा। तो प्रेरणा कहती, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं मिला है कि मेरी कोई मीटिंग है। तभी मिस्टर रघुवंशी कहते कि प्रेरणा, वो एक्चुअली क्लाइंट अचानक आ गए, तो इसलिए अभी मीटिंग रखी है, तो तुम्हें वो अटेंड करनी पड़ेगी। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और उसके डैड की तरफ और कहती है, ओके पापा, ठीक है। तो आदि कहता है कि ओके, तो मैं जाऊँ भाभी को छोड़ने के लिए? तो प्रेरणा कहती है, हाँ, अच्छे से छोड़ देना। तभी सब लोग घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी दादी कहती, अरे सुनो। तो सब लोग रुक जाते हैं। तो दादी कहती कि घर जल्दी आ जाना, ओके, और शाम को मुँह दिखाइए, याद रखना, सांझ की। तो प्रेरणा कहती, दादी अभी इन्हें पता नहीं कितना वक्त लगेगा, आप एक काम क्यों नहीं कर लेती, आप मुँह दिखाई कल रख लीजिए, कल वैसे भी सब मतलब कुछ काम नहीं होगा। तो दादी स्माइल करने लगती है और कहती, क्यों, कल सारी मीटिंग्स तू पोस्टपोन करने वाली है? तो जब वो ये करती कहती है तो प्रेरणा जो है वो कहती, दादी ऐसा कुछ नहीं है। तो दादी स्माइल करती है और कहती, ठीक है ठीक है, तो कल अपना शेड्यूल फ्री रखना, कल ही करेंगे सब। तो प्रेरणा खुश हो जाती है और कहती, ओके, और चली जाती। तो सांझ भी सबसे बाय कह के रू से बात बाय करके चली जाती है अपने क्लिनिक। ऐसे ही इनका पूरा दिन चला जाता है। अनन्या जो थी वो घर पे ही थी सांझ और प्रेरणा के, और वो मतलब अच्छा उसका दिन बीता था। आज उसने दिन भर बहुत सारी चीज़ें की थी, दादी से बातें की थी, नंदिनी जी और जो नेहा है उनसे भी, और अच्छे से उसकी पूरा दिन जो है वो ऐसे ही चला गया था। और जो प्रेरणा और सांझ है वो तो अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। हाँ, बीच में उन्होंने एक दूसरे को मैसेज किया था कि वो पहुंच गए और उन्होंने लंच किया या नहीं। उसके अलावा उन्होंने एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था दोनों को। अब उनकी छुट्टियां वही ख़त्म हो गई थी और उनका जो भी काम था, जो अब पेंडिंग था, वो उन्हें कंटिन्यू करना था, तो वो बस उसी काम में लगी हुई थी। तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी शेड्यूल में चला जाता है और शाम को सब अपने अपने वक्त के हिसाब से घर जा जाते हैं। तो प्रेरणा तो आ चुकी थी और रूह को लेकर मस्ती कर रही थी। अंश, रूह, प्रेरणा। तभी क्या होता है, गाड़ी का हॉर्न बजता है और सांझ आ जाती। तो जैसे ही सांझ को रूह देखती तो दौड़ कर जाती और कहती, मम्मा। तो सांझ रूह को उठा लेती और कहती, कैसा है मेरा बच्चा? तो रूह कहती है, बिल्कुल ठीक, और आप? तो सांझ कहती, थोड़ा सा हेक्टिक। तो रूह कहती, चलिए चलिए। तो उन्हें उसे लेकर आ जाती है। तो सांझ बैठ जाती है सोफे पे। तभी क्या होता है, एक सर्वेंट जो है वो अदरक वाली चाय सांझ के लिए लेके आई। तो चाय लेती है सांझ और सबकी तरफ देखती है और कहती, आप लोग लेंगे? तो सब बोलते कि नहीं भाई, अभी खाने का वक्त है, हम चाय नहीं पियेंगे, तुम पी लो। तो वो पीने लगती। तो वो देखती कि रू जो है वो फिर से प्रेरणा के और अंश के पास चली जाती है और वो लोग खेल रहे थे कुछ। तो सांझ कहती है, ठीक है, फिर मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ, फिर खाना खाएंगे। तो ऐसा कह के वो चली जाती है। तो नंदिनी जी कहती है कि प्रेरणा? तो प्रेरणा कहती है, हाँ माँ। तो नंदिनी जी कहती है कि चलो खाना खाने के लिए सबको लेकर आओ, अंश को और रू को लेकर आओ। तो वो कहती, जी माँ। तो वो सब बैठ जाते हैं। तो वो देखते कि सांझ तो आई ही नहीं। तो प्रेरणा जो है वो कहती है, रुको मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तो जब प्रेरणा जाती है एक कमरे में तो देखती सांझ तो सो चुकी थी। उसने अपनी जो क्लोथ थे वो भी चेंज नहीं किए थे, वो सो चुकी थी। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती कि शायद बहुत हेक्टिक था आज का दिन। और ऐसा कहकर वो धीरे से जो ब्लैंकेट था वो सांझ को उड़ा देती है और नीचे आ जाती है। तो नंदिनी जी कहती कि क्या हुआ, तुम सांझ को बुलाने गई थी ना? तो प्रेरणा कहती, माँ शायद उन्हें आज बहुत ज़्यादा वो थक गई है और इसलिए वो सो गई है। तो रू कहती, मम्मा जब भी ना बहुत ज़्यादा पेशेंट देखती तो वो ऐसे ही सो जाती है बिना खाए। तो सब हंसने लगते और कहते, अच्छा जी,
तो रूह कहती तो सब कहते ठीक है फिर हम खाना खा लेते। तो सब खाना खा रहे थे, पर प्रेरणा को अच्छा नहीं लग रहा था कि बिना खाए सांझ ऐसे सो गए। तो फिर भी प्रेरणा खा लेती थोड़ा बहुत और रूह को भी खिला देती। तो सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते। तो प्रेरणा जो है वो आती है किचन में और कहती है भाभी। तो नेहा कहती है हाँ प्रेरणा। तो कहती कि आप मुझे एक प्लेट में कुछ खाना दे देंगी सांझ के लिए। तो नेहा स्माइल करती है और कहती है हाँ अभी लो। तो वो कुछ प्लेट बना कर लाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के और कहती है लेकर जाओ। तो प्रेरणा कहती थैंक यू भाभी। तो भाभी कहती है हाँ जाओ जल्दी, और ऐसे उसे खाली पेट मत सोने देना। तो प्रेरणा स्माइल करती। तभी वो कमरे में आ जाती। तो रूह कहती खाना पड़ी, लेकिन हमने तो खाना खा लिया ना आपने और मैंने। तो प्रेरणा दरवाज़ा लगाती और कहती है ये हमारे लिए नहीं, आपकी मम्मा के लिए। तो रूह कहती है कि मम्मा के लिए, ओके। तो प्रेरणा कहती उठाओ अपनी मम्मा को। तो रूह उठाने लगती है। अब सांझ तो भाई इतनी थक चुकी थी कि उसे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, पर रूह उठा रही थी। तो वो उठ जाती और कहती क्या हुआ रूह। तो रूह कहती मम्मा उठिए ना प्लीज़, खाना खा लीजिए। तो सांझ कहती नहीं मुझे बिल्कुल मन नहीं, प्लीज़ मुझे नहीं खाना है। तो प्रेरणा कहती कैसे नहीं खाना है, आप बिना खाए कैसे सो सकती है, चलिए उठिए। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती और कहती मेरा मन नहीं है। तो प्रेरणा कहती कैसे मन नहीं है आपका, उठिए तो उठिए। और उठाकर बैठा देती उसे और कहती लीजिए खाइए। तो सांझ जो है वो बहुत थक चुकी थी, उसका डलनेस उसके चेहरे से पता चल रहा था। तो वो खाने की तरफ देखती है और प्रेरणा की तरफ। तो जो वो एक करती है प्रेरणा को पता चल जाता है। तो प्रेरणा जो है वो बाइट बनाती है और वो निवाला सांझ के मुंह में देती है और कहती कि अब चबाइए तो सही। तो ऐसे करके वो सांझ को खाना खिलाती बड़े प्यार से और उसे लेटा देती और कहती सो जाइए। और रूह को कहती कि मम्मा के पास ही सोना, मैं ये रख के आती हूँ। तो कहती जी मम्मा बड़ी। तो वो लेकर चली जाती और जब प्रेरणा वापस आती तो देखती दोनों सो चुके थे। तो प्रेरणा आती है और सांझ के सिर को सहलाने लगती है। तो सांझ जो है वो अपनी छोटी छोटी आंखें मतलब खोलते हुए प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है क्या कर रही आप, देखिए मुझे अभी बिल्कुल भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की, ओके। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। तो सांझ कहती क्योंकि आपको मतलब होता है कभी कभी आप नोटी बन जाती है। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और उसके बहुत करीब आके उसके झुक के बहुत करीब आ जाती है और उसके नोज़ को अपने रोज़ से रब करते हुए कहती कि मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए, ओके। और ऐसा कह के वो उसके फोरहेड पे किस करती है छोटी सी और कहती कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे सर दबा दूँ। तो सांझ कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो प्रेरणा कहती नहीं नहीं कैसे नहीं, रुको। तो वो धीरे धीरे जो है सांझ का सर जो है वो दबाने लगती। तो अब इतने प्यार से प्रेरणा ये कर रही थी ना कि सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो उसे इतना कंफर्ट दे रही थी। तो सांझ जो है वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। जब प्रेरणा को लगता है कि सांझ फिर से गहरी नींद में चली गई है तो प्रेरणा वहाँ से उठ के अपने साइड आके सो जाती है, सांझ और रूह को अपनी बाहों में लेकर। ऐसे ही ये रात चली जाती है इनकी। अब दिखाते हैं दूसरे दिन मॉर्निंग। सुबह सुबह ही प्रेरणा उठ चुकी थी, रेडी भी हो चुकी थी और जो सांझ और रूह है वो सोए हुए थे। तो प्रेरणा जो है वो क्या करती है धीरे से जाती है और अपनी नीक पे बैठ के हुए नीक के बल बैठते हुए सांझ के कानों के पास जाती है और बड़े प्यार से कहती कि गुड मॉर्निंग चांद। तो जब वो ये कहती है तो सांझ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और सांझ जो है अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती गुड मॉर्निंग। तो प्रेरणा कहती है उठ जाइए जल्दी रेडी हो जाइए। तो सांझ कहती है कितने बजे हैं। तो कहती है अभी 8 8 बज चुके। तो सांझ कहती है ओ माय गॉड आई एम लेट। तो प्रेरणा कहती है इतना भी लेट नहीं हुई आप, धीरे धीरे उठे। तो वो उठा देती है सांझ को और कहती है जल्दी से रेडी हो जाइए। तो सांझ कहती है ओके। तो सांझ अपने क्लोथ लेने लगती। तो प्रेरणा कहती सांझ। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है। तो प्रेरणा कहती कि आप आपको आज साड़ी पहननी है। तो सांझ कहती साड़ी। तो प्रेरणा कहती है हाँ आज हम
मंदिर जाने वाले, तो इसलिए दादी ने कहा था कि आपको बोल दूँ कि आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। तो सांझ स्माइल करती कहती ओके। तो वो एक साड़ी पिक करती है और चली जाती है और वो साड़ी पहनते बाहर आती है। तो जो सांझ है वो साड़ी पहनकर आ चुकी थी और उसके बाल है जो उसने वॉश किए थे अभी अभी, तो धीमे धीमे बालों से खुशबू आ रही थी, धीमी धीमी सी, और बालों से जो पानी था वो सरकते हुए उसकी नेक एरिया से शोल्डर तक जा रहा था। और वो आ जाती है ड्रेसिंग टेबल के सामने और अपने बालों को सुखाने लगती। तो प्रेरणा जो है वो बस जब सांझ वॉशरूम से बाहर आई थी तो उसी को देख रही थी और धीरे धीरे कदमों से सांझ के पास जाती है और उसके हाथों से ड्रायर लेकर कहती कि मैं आई। तो सांझ कहती मैं कर रही हूँ। तो प्रेरणा कहती नहीं, मैं करूँ, प्लीज़ प्लीज़। तो सांझ कहती ओके। तो प्रेरणा बड़े प्यार से सांझ के जो हेयर्स है उन्हें ड्राई करने लगती है। तो सांझ कहती एक बात पूछूं आपसे। तो प्रेरणा कहती हाँ पूछिए। तो सांझ कहती आपको आपको बुरा नहीं लगा ना, कल मैं इतनी देर से आई और बिना आपसे बात किए और सो गई, ऊपर से मैंने आपको परेशान भी कर दिया मुझे खाना खिलाने के लिए। तो प्रेरणा कहती ऐसा कुछ नहीं, आई नो काम की वजह से ही आप लेट हो गई होगी। और रही बात खाना खिलाने की, तो मुझे अच्छा लगा आपको खाना खिलाते हुए, और आप चाहे तो मैं आपको रोज़ खिला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कि आप लेट आई और वो सब, दिन पूरा बिजी गया आपका, तो मैं भी तो कभी कभी लेट आ सकती हूँ। तो आपको शायद कभी कभी पूरी रात तक अकेले रहना पड़े। तो जैसे ये कहती है तो सांझ उसके तरफ देखने लगती है और कहती है पूरी रात अकेले रहना पड़ेगा मतलब। तो प्रेरणा कहती अरे भाई मुझे भी कुछ बिजनेस ट्रिप या कुछ काम की वजह से रात भर घर पे नहीं आना बनेगा। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती कि आप लेट आ सकती हो लेकिन आपको रात को घर आना पड़ेगा एंड दिस इज रूल, ओके। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती ये कैसा रूल है। तो सांझ कहती है रूल इज रूल, ओके। तो जब वो ये ऐसा कह रही थी तो प्रेरणा स्माइल करती और कहती ओके आपके सारे रूल मुझे ठीक है मैं निभा लूँगी। तो तभी क्या होता है रू उठ जाती है। तो रू उठती है और कहती गुड मॉर्निंग बड़ी, गुड मॉर्निंग मम्मा। दोनों भी एक साथ ही कहते गुड मॉर्निंग रू। तो रू कहती आप रेडी हो गए दोनों भी। तो कहते हाँ चलो जल्दी रेडी हो जाओ हमें मंदिर जाना है। तो रू कहती ओके। तो रू को प्रेरणा जल्दी जल्दी रेडी कर देती है और सांझ अपने से रेडी हो जाते। तभी ये तीनों जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो सब लोग देखते हैं तीनों को और कहते हैं तीनों आ गए एक साथ। तो रू कहती हाँ हम टीम है ना, तो एक साथ सब करते हैं। तो जब वो ऐसा कहती ना तो आदि जो है वो जूस पी रहा था तो उसका जूस जो है वो गले में ही रह जाता है। और वो कहता है कि रू सब साथ में करते हैं मतलब क्या है। तो प्रेरणा कहती तू अपने गंदे से दिमाग में कुछ भी मत सोच, रू अलग तरीके से कह रही है ओके। और ऐसा कह के फिर वो टेबल पे बैठ जाते और नाश्ता कर लेते। तो जो दादी वो कहती कि आज हम मंदिर जाएंगे, तुम लोगों को आशीर्वाद भी तो लेना है हमारी कुल स्वामिनी का। तो सांझ कहती जी दादी। तो सब वहाँ से अब मंदिर की तरफ चले जाते हैं। तो दादी और नंदिनी जी और सांझ और जो प्रेरणा है वो मंदिर गए थे और बाकी अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। कोई ऑफिस गया था, कोई स्कूल गया था और कोई घर की सारी चीज़ें देख रहा था। तो जैसे वो मंदिर पहुंच जाते तो दादी कहती ठीक है फिर तो चलो प्रेरणा शुरू हो जाओ। तो सांझ कहती शुरू हो जाओ। तभी प्रेरणा जो है वो सांझ को अपनी बाहों में उठा लेती। तो जैसे ये करती तो सांझ जो है वो कहती ये क्या कर रही हो आप, सब देख रहे। तो दादी हंसने लगती और कहती सांझ वो तुम्हारी वाइफ है और लोग देखे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तो सांझ जो है वो कहती दादी आप भी ना। तो तभी नंदिनी जी कहती कि बेटा ये रस्म है कि प्रेरणा जो है वो तुम्हें उठाकर मंदिर तक लेकर जाएगी। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है और सीढ़ियों की तरफ।
वो कहती कि दादी हम लोग चल के जाते हैं ना, क्यों प्रेरणा को तकलीफ देनी। तो दादी हंसने लगती है और कहती देखा नंदिनी, देखो तुम्हारी बहू को कितनी फिक्र करती है तुम्हारी बेटी की। तो नंदिनी जी कहती कि हाँ माँ, मैं देख रही हूँ कि कितनी फिक्र है सांझ को प्रेरणा की। दादी कहती है बेटा ये रस्म है और ये करनी पड़ेगी। हाँ प्रेरणा अगर चाहे तो तुम्हें मंदिर तक नहीं, लेकिन कुछ सीढ़ियाँ तो चढ़ ही सकते हैं ना। तो प्रेरणा कहती है दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बहू को पूरे मंदिर घुमा लूँगी अपनी बाहों में। तभी सांझ कहती कि पागल हो गई हो क्या तुम, तुम्हें पता है कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। तो प्रेरणा स्माइल करती और कहती ठीक है ना, इट्स ओके। और ऐसा कह के वो चलना स्टार्ट कर देती। तो सांझ तो उसे बहुत मना कर रही थी कि, और बीच बीच में कह भी रही थी कि मुझे मुझे नीचे उतार दो प्रेरणा। पर प्रेरणा प्रेरणा उसे उतारने के लिए रेडी नहीं थी। प्रेरणा पूरा उसे मंदिर तक लेकर जाती है और सीधा माता रानी के सामने खड़ा कर देती है और स्माइल करने लगती है। तो सांझ कहती कि पागल हो गई हो क्या तुम, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी पता है तुम्हें। तो प्रेरणा कहती अरे अब मैं तुम्हें लेकर आई हूँ तो भगवान जी से आशीर्वाद मांगो, मुझसे क्या लड़ाई कर रही हो। तभी दादी कहती कि तुम दोनों का हो गया हो तो पूजा करे। तो दोनों ही चुप बैठ जाते और पूजा करने लगते। तो पंडित जी जो है वो दोनों के हाथों से पूजा करवाते हैं माता रानी की। और जैसे ही पूजा संपन्न हो जाती तो पंडित जी कहते कि सदा सुखी रहना। तो दादी जो है वो प्रेरणा और सांझ के हाथों से सबको खाना खिलवाती है और बहुत सारी दक्षिणाएं देती है और बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार जो है प्रेरणा और सांझ के हिस्से में आ जाता है। तब वहाँ से नंदिनी जी और जो दादी है वो अब घर पे लौट आए थे और सांझ और प्रेरणा भी। तो दादी कहती मैंने कुछ लड़कियों को बोला था कि वो आए और सांझ को रेडी कर दे, क्योंकि आज उसकी मुँह दिखाई है ना। तो नंदिनी जी कहती है हाँ माँ वो आती होंगी। तो तभी वो आ जाती पार्लर वाली लड़कियाँ और कहती मैम किसे रेडी करना है। तो कहती सांझ को। तो कहती ठीक है मैम। तो वो लेकर जाती सांझ को रेडी करने के लिए। तभी दादी कहती कि चलो फंक्शन की सारी बैठने की एडजस्टमेंट कर दो। तो प्रेरणा कहती दादी ये मैं करूँगी क्या। तो दादी कहती अब कौन करेगा, आदि तो ऑफिस चला गया और सब लोग भी अपना अपना काम करे, तो तू ही खाली है और तेरी बीवी की ही जो है मुँह दिखाई है तो तू ही करेगी ना, चल जल्दी कर। तो प्रेरणा जो है कुछ सर्वेंट को बुलाती है और उन्हें बताती कि कैसे बिठाना है और सब। तो सारी जो एडजस्टमेंट है वो कर लेती है और फिर कहती कि हाय मैं थक गई। तो दादी कहती तूने सिर्फ बताया है और तू थक गई। तो प्रेरणा कहती दादी आपको पता है उसके लिए भी कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तो दादी हंसने लगती और कहती तू और तेरी बातें, चल जा तू भी रेडी हो क्या, लोग आएंगे अभी। तो कहती जी माँ। तो तभी जो प्रेरणा है वो अपने कमरे की तरफ चली जाती और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो निशब्द सामने सांझ जो है वो रेडी हो चुकी थी और बस उसका फाइनल टचअप चल रहा था। तो सांझ ने अपनी शादी की साड़ी पहनी थी और बड़ा प्यारा सा मेकअप किया था। और जो प्रेरणा है उसके तो गाल मतलब गर्माहट से लाल हो चुके थे, उसकी नज़रें जो है वो ठहर चुकी थी, दिन में रात हो चुकी थी और सांसों की बरसात हो चुकी थी। बस सांझ को देखते ही प्रेरणा की जो पलकें हैं वो ठहर चुकी थी। तभी वो धीरे धीरे कदमों से सांझ की तरफ आ जाती है और आईने से सांझ का अक्ष देखने लगती है। तभी वो लड़कियाँ कहती कि मैम कैसी लग रही है मैम। तो प्रेरणा कहती है जस्ट ब्यूटीफुल। तो वो कहती है ओके मैम तो हम जाए। तो कहती हाँ ठीक है जाओ। तो वो चली जाती। तो सांझ को प्रेरणा जो है वो एक टक ही निहार रही थी। तो सांझ कहती कि क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ ऐसे तो मत देखो। तो प्रेरणा कहती है मतलब, तो सांझ कहती है मुझे शर्म आ रही है प्लीज़। तो सांझ उसके करीब जाती है और कहती कि शर्मा रही हो तुम, पर क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम्हें शर्म आए, और जो करना चाहती हो वो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो सांझ उसको मारती और कहती क्या तुम भी। तो प्रेरणा कहती हाँ वैसे मैं क्या सोच रही थी सांझ, आज हम वो कर ही दे जो उस दिन बाकी था। तो जब वो कहती तो सांझ जो है उसकी शर्मा कर लाली जो है उसके पूरे चेहरे पर आ जाती है और उसके कान जो है वो गर्म हो जाते। बस ये सोच के ही कि उसे कुछ करना है अभी,
प्रेरणा के साथ। तो प्रेरणा कहती ओहो कोई तो बहुत शर्मा रहा है। तो सांझ कहती है आप चुप बैठेगी। तो प्रेरणा कहती है अरे भाई चुप क्यों बैठूं, सब लोग करते हैं, सारे कपल करते हैं, हम भी करेंगे। तो सांझ जो है वो कहती है हाँ करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। तो प्रेरणा कहती जल्दी, हाँ हाँ जल्दी कुछ नहीं, पार्टी ख़त्म होने के बाद करेंगे, ओके अभी कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो कहती कि मैं रेडी होकर आती हूँ, और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। और वॉशरूम के दरवाजे पे आके ठहर कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि सांझ को, और कहती है सांझ। तो सांझ कहती है तो कहती है याद रखना पार्टी के बाद। तो ऐसा कह के आँख मार देती है और अंदर चली जाती है। तो सांझ जो है वो थोड़ा जीत जाती है कि क्या मतलब, और तभी वो नीचे चली जाती है। तो बस ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। और बताइएगा आपको कैसी लग रही कहानी, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस प्यारे से चैनल को, जिसका नाम है बी लव्ड, जो आपके लव के लिए बेताब है।